गुड इवनिंग सभी को। ज्ञान आसान चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोट्ठा व्याकरण की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आइए सर्वनाम को आसान भाषा में समझते हैं। हमने कल संज्ञा पढ़ाई किया था, संज्ञा के बारे में जाना था। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आपने अच्छा समझ लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लें, फिर सर्वनाम पर आएँ। कोट्ठा में सर्वनाम की क्या परिभाषा है? तो संज्ञा के ओजी अवैया यानी संज्ञा के बदले आने वाला, ठीक है, शब्द सर्वनाम कहल जा है। समझ गए? संज्ञा के बदले आने वाला जो शब्द है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के ओजी अवैया के बदले, ठीक है, खोट्टा भाषा है। जैसे पहले आप संज्ञा याद कर लीजिए। पहले 5 प्रकार का संज्ञा के 5 प्रकार थे, ठीक है। तो संज्ञा के बदले जो भी शब्द आएगा वो सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल, दांगी घर नाय जाय पार्लय, किले की उकर साइकिल बिगड़ गई, ठीक है। इसका मतलब है दांगी घर नहीं जा पाया क्योंकि उसका साइकिल खराब हो गया, बिगड़ गया। उकर तो दांगी नाम है, दांगी के बदले कौन आया है? उकर, ठीक है। मान लीजिए इसको हिंदी में देखते हैं। राम घर नहीं जा सका क्योंकि उसका साइकिल बिगड़ गया। किसका साइकिल? उसका, मतलब राम का। तो राम के बदले क्या आया? उसका। तो यहाँ पर उसका क्या हो गया? सर्वनाम। ओकर दांगी के बदले आयल है, मने उकर यहाँ सर्वनाम है। उकर क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है, ठीक है। सभी पैत भाषा का अपन सर्वनाम होवे है। सभी भाषा का अपना सर्वनाम होता है। यानी समझ गया? सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि राम स्कूल या विद्यालय गया, ठीक है। वह पढ़ने में तेज है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे, राम स्कूल गया, राम पढ़ने में तेज है, ठीक है। राम स्कूल गया और दोबारा भी हम बोलते हैं कि राम पढ़ने में तेज है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? राम स्कूल गया, वह पढ़ने में तेज है। तो वह किसके लिए आया है? राम के लिए। राम के लिए वह आया। तो किसी संज्ञा, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बदले वह आया, यानी राम के बदले वह आया, तो वह हो गया सर्वनाम, ठीक। इसी प्रकार हम लोग समझेंगे कि कोई भी संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम होता है। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। किसी संज्ञा का इस्तेमाल करते हुए अगर हम उसको एक वाक्य बनाते हैं, फिर उस वाक्य में बार बार उसी संज्ञा का प्रयोग करने से वाक्य खराब लगता है, तो उसका जगह हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम के भेद पहले देखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब खोट्टा में इसको बोलते हैं क्या? व्यगयितवाचक। पुरुष व्यगयित मैंने व्यक्ति, नाम से ही लग रहा है, ये मैच हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको क्या बोलते हैं? ठेकान या आवका सर्वनाम। ठेकान, जिसका ठिकाना हो या निश्चित हो, जो नाम में ही क्लियर है। निश्चय यानी निश्चित हो, ठेकान ठेकानी मतलब जिसका ठिकाना है, निश्चय है वो, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा, अनिश्चयवाचक, जिसको बोलेंगे वो ठिकानी था, निश्चय, तो यहाँ अनठिकानी, ठीक है, या अनठिकाय मिल जाएगा, नाम मैच करता हुआ। वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि क्या है। प्रश्नवाचक, तो सवालवाचक या सवाकवाची, सवाक या सवाल, प्रश्नवाचक का सवाक, सवाल, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं जोर नरवा या नार जोर। जोर जनार, नार जोर मतलब जोड़ने की बात हो रहा है, या इसके बोलते हैं नाता गोता सर्वनाम। सब संबंध को बता रहा है, नाता गोता मैंने जोड़ने वाला। संबंध क्या होता है?
एक दूसरे का संबंध जोड़ना, तो संबंधवाचक हो गया। निजवाचक, इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम या माइन गाइन। निजवाचक को माइन गाइन, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। निजवाचक जो है वो माइन गाइन बोलते हैं इसको खोट्टा में। इस पर हमारा सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6। संज्ञा के भेद थे 5, सर्वनाम भेद है 6। संज्ञा छोटा वर्ड है 5 भेद, सर्वनाम बड़ा वर्ड शब्द है तो उसका 6 भेद। इस तरह दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इसको समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी खोट्टा में क्या था? बेगैतवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसी को बोलते थे बेगैतवाचक। बेगैत मैंने व्यक्ति जैसा सोचिए, व्यक्ति यानी पुरुष, पुरुषवाचक, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। बेगैतवाचक, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है जे सर्वनाम से, ठीक है, जे सर्वनाम से पुरुष अर्थात लिखेक, बोलेक, बातचीतें, बोले वाला, सुने वाला और जेकर विषय करल जा है या कहल जाए के बोध होवे ओकरा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। ऐसा सर्वनाम जो जिस पुरुष के बारे में अगर वो लिख रहा है या बोल रहा है या बातचीत कर रहा है या बोले वाला या सुनने वाला कोई भी पुरुष, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे राम ने सीता से कहा, तो राम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सीता भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी यहाँ व्यक्ति का बोध होता है, ठीक, उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम या बेगैतवाचक सर्वनाम। क्लियर? अब इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे अगर एक व्यक्ति है तो बोलेगा हम, ठीक है, हम या हम। जैसे हम खाना खाई, ठीक है, या हम खाना खाई। लेकिन जब ज़्यादा लोग होगा, हम अकेले नहीं, हम 4-5 लोग हैं ग्रुप में, ज़्यादा लोग हैं, बहुवचन, तो हामिन खाना खाई या हमरीन, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है मैं और हम, खोट्टा में होता है हम या हम। मैं को यहाँ हम या हम हो जाता है एक वचन, बहुवचन में हमनी, हमीन, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया है, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसी तरह सेकंड, जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हम बोलियो, हम पढ़ाइयो, तो हम हुआ व्यक्तिवाचक में प्रथम पुरुष। और जिससे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ तो आप हो गए मध्यम पुरुष, या उसी को बोलते हैं जैसे एग्जांपल में तोय। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम हो गया मध्यम पुरुष। उसको खोटा में क्या बोलेंगे? तुमको तोय। और तुम लोग, अगर ज़्यादा लोग हो बहुवचन में तो क्या बोलेंगे? तोहनिक या तोहनी, ठीक। उसी प्रकार थर्ड या अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो आदमी ऐसे किया, वहाँ गया था तो ऐसा हुआ, तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करता हूँ तो उसको बोलेंगे ऊ या ई, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि वो ऐसा है, तो वो खोटा में हम तोहरा बोले हो कि ऊ ऐसा कर लो, ऊ के बारे में बोल रहे हैं तो हुआ तीसरा अन्य पुरुष। और उसी का जब बहुवचन बोलेंगे तो ओकर या ई, तो ई का एकर, एखने, ठीक है। ये दिमाग में बैठाना है। एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। तो ये संबंधवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक वाला हो गया। पुरुषवाचक ये हुआ, या इसको बेगैतवाचक बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक, इसको खोट्टा में क्या बोलते थे? निश्चय मतलब ठिकान, ठीक है, ठिकान वाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या होता है? निश्चित चीज़ के ओइजी अवैया का सर्वनाम एहे, ओकरे, असने, राम, अहे रकम, बदलई। मतलब ये वो जिसने होता है हिंदी में निश्चित बता रहा है। एहे लागू, एहे होगी इधर ट लागू, ओकरे घरे हम गए ली, एक निश्चित बता रहा है किसका घर? ओकरे घर, या एहे आदमी,
ठीक है। यह लड़का, यह गिदर, ऐसने कुछ बोलेंगे, ठीक है। ऐसने लागो, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। राम यह रकम बदले, राम यह रकम खाना खाए, यह क्या हो गया, निश्चय बता रहा, क्या रकम, यह रकम। राम ओकरे घरे जाओ, केकरे घरे जाओ, ओकरे घरे, किसी खास के बारे में बता रहा है, निश्चित होता है, निश्चित, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये समझ में आएगा। जैसे अगर इसको हिंदी में देखें, मैं यही कलम से लिखता हूँ, तो यही कलम क्या हो गया, यही निश्चयवाचक, किसी खास के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मैं उसके घर ही जाता हूँ, तो उसके क्या हुआ, एक निश्चित वाचक, सभी घर में नहीं जा रहा हूँ, उसके ही घर जा रहा हूँ, वही खोट्टा में। ओकरे, हम ओकरे घर खाना खेबो, केकर घर, ओकरे घर, यहाँ कुछ निश्चितता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है निश्चयवाचक सर्वनाम का या ठिकानवाचक, ठीक है। निश्चितता या अनिश्चितता को उस वर्ड से पकड़ा जाएगा। अब निश्चित हो गया, तो अब अनिश्चित देखिए, इससे उसको मैच करिए, कंपैरिजन करिए, समझ में आएगा। अनिश्चित में क्या होता है, अनिश्चित में होता है जे सर्वनाम से कोनो निश्चय के पता ना केहू, ठीक है, जिससे किसी निश्चय का पता नहीं लगता, अनिश्चय का पता लगता है। निश्चय का पता नहीं लगने मतलब अनिश्चय का पता। जैसे कोई आयल है, अब क्या आयल है नहीं पता, यानी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। कौन घर जीवो या कौन बाटे जाही, मतलब पता नहीं है, आप अनिश्चित है। कटी सुन, थोड़ा सा दीजिए, कटी सुन रोटी दे या कटी सुन चीनी दे, मान ले, तो कटी सुन मतलब थोड़ा सुन, कितना, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, पता ना चलो, ये सब है अनठकान। उसका माने है कोनो नहीं ठकान, ठीक है। कहाँ जाएं, कुछ पता नहीं, कहाँ जाएं, कहाँ निश्चित नहीं, कहाँ नुकाई, कुछ पता नहीं, ठीक है, कोई निश्चित जगह नहीं है। ऐसे निश्चित रहता तो बोलते हिए नुको, हुए जो, तो हिए और हुए सब हो जाता निश्चितवाचक, निश्चयवाची, यहाँ अनिश्चयवाची। ठेकान अनठेकान, ठेकान में निश्चितता का पता चलता है, अनठेकान में अनिश्चितता का पता चलता है, ठीक है। अगला है प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची या सवालवाची, ठीक है। इस तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, जो भी रहेगा उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा उस वाक्य में, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा वही है। जे सर्वनाम से प्रश्न के बोध हुआ है, ऐसा सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध हो रहा है, जैसे के, कौन, की, किना के कर, किनकर, केकर, कौन मछुआ बिछवा, कौन महुआ बिछवा, केकर कलमा रखला, मैंने केकर क्वेश्चन पूछने, केकर, कौन, के, कौन, ठीक है, की, कीना, ये तो क्वेश्चन इसी से पता चल जाएगा कि क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक जिस सब से। जैसे हिंदी में बोलेंगे तो क्या, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो क्या, कहाँ, कौन, प्रश्नवाचक है। उसी तरह खोट्टा में के, कौन, की, कीना, केकर, किनकर, केकर, ये सब, ठीक है, प्रश्न, उससे प्रश्न का पता चलता है, ये जी है, प्रश्न का पता चलता है जिस वर्ड से, वो प्रश्नवाची सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट अगला है संबंधवाची सर्वनाम, संबंधवाची यानी जो संबंध को बताता है। जैसे जे सर्वनाम से कोनो संज्ञा के संबंध में पता चलो, ठीक है। जैसे जे से, ते सेटा, सेटा जेटा, उटा जेकर, सेकर जिनकर तिनकर, ठीक है। जैसे जे पाप करते से भुगतते, ठीक है। तो यहाँ संबंध का पता चलेगा, ठीक है। जैसे जे जैसन करा है से वसन भरा, ठीक है। जिनकर हिया जाही, तिनकर ही आराम करी, मतलब जिसके यहाँ जा रहे हैं उसे के यहाँ आराम करना, मतलब एक संबंध है। जेकर खाना खेबी सेकर गुण गेबी, तो जेकर सेकर, जेटाऊ बोलो हो, उटाऊ करो, एक संबंध दिखा रहा है, जेटा उटा, ठीक है। जे से ते, है ना, माने एक संबंध है, जैसा वो करता है वैसा वो भरता है, ठीक है।
जितना वो खाता है उतना वो पीता है, इस टाइप से एक संबंध दिखा रहा है। तो ये सब जब आएगा तो इसको बोलेंगे संबंधवाची सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग कुट्टा में क्या बोलते हैं, माइन गाइन, है ना, माइन और गाइन। निज, निजवाचक, निज, निज मतलब अपने बारे में। अपने बारे में हम लोग क्या चाहते हैं, मान सम्मान, तो वही माइन गाइन। माइन गाइन मतलब मान सम्मान, इसका मतलब ही है मान सम्मान, ठीक है, माइन गाइन। तो माइन गाइन यानी निजवाचक सर्वनाम में माइन गाइन का बोध होता है। जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप को बोध करावे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, स्वयं या अपने आप को। सर्वनाम जो तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जो निजत्व का। जैसे क्या एग्जाम्पल, मैं खुद लिख लूँगा, मैं खुद लिख लूँगा, ठीक है, इसमें क्या पता चल रहा है, निजवाचक, खुद। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं खुद लिख लूँगा, ठीक है। तुम अपने आप, ठीक है, तुम अपने आप चले जाना, अपने आप, ये क्या हुआ, निजवाचक। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, वह स्वयं, स्वयं क्या हुआ, निजवाचक। ऊपर दिए गए वाक्यों में खुद, अपने आप, स्वयं, ये सब निजवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। इसी को बोलेंगे माइन गाइन, माइन गाइन सर्वनाम, ठीक, जिसमें खुद के बारे में बताया जा रहा हो। जहाँ खुद स्वयं के बारे में बात किया जा रहा हो उसको बोलेंगे माइन गाइन सर्वनाम। जैसे वो अपने आप खाना खाई लेते हैं, वो अपने आप खाना खाई लेते हैं, तो अपने आप क्या हो गया, निजवाचक या माइन गाइन, जो अपने ही बारे में बोल रहा है, ठीक है। वो गिदरटा आपने चली थे, तो आपने यहाँ क्या हो गया, निजवाचक, वो खुद के बारे में ही बोल रहा है, ठीक। इस टाइप से जहाँ स्वयं का ही बोध हो, निज का ही बोध हो, उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के बारे में ही बात किया जाता है और उस टाइप का वर्ड भी आता है, उस शब्द से आपको पता चला है कि वो स्वयं के बारे में ही बात कर रहा है। आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्विक से। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक, जहाँ किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा हो, जैसे हम, तुम, यानी हमें, तोय, ऊ, क्या हुआ, सब व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा हुआ निश्चयवाचक, ढकानवाचक, ई गिदर, ई कलम, ऊ घार, ठीक है, ये सब क्या हुआ, निश्चित बता रहा था। अनिश्चित, कितना लोग, कौन हो गिदर, ठीक है, कुछ सामान, तो ये सब था अनिश्चित, जहाँ कुछ पता नहीं चलता, अनठेकान था, ठेकान नहीं अनठेकान। प्रश्नवाचक, कौन आदमी, कहाँ जाएं, की करें, ये सब क्या हुआ, क्वेश्चन, प्रश्नवाचक था। संबंधवाचक में नाता दिखाता था, नाता गोता इसको बोलते हैं। जेकर खाना खेबी तेकर गुण गेबी, तो जेकर तेकर ये संबंध दिखा रहा है, ठीक है। इस टाइप से जहाँ था वो संबंधवाचक। निजवाचक में क्या था, माइन गाइन, यानी खुद के बारे में बोला था, हमें अपने आप खाना खाई लेवे, ठीक है, वो खुद एक काम कर लेते या अपने काम कर लेते। इस टाइप से जहाँ भी आएगा जो स्वयं के बारे में ही बात कर रहा हो वो निजवाचक या माइन गाइन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल टेस्ट के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से और विशेष तौर पर नेक्स्ट कक्षा में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आगे हम और भी अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।